मध्य प्रदेश के दतिया में दतिया नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी की बेटी और प्रतिनिधि प्रशांत ढेंगुला का कहर एक दलित महिला पर टूट पड़ा है। इस महिला ने पति विनोद कोरी किसी साल जनवरी महीने में मौत हो गई थी। महिला नगर पालिका से आकस्मिक मृत्यु की अनुग्रह राशि पाने के लिए फरवरी माह से चक्कर लगा रही है। उसका आवेदन कर्मचारी द्वारा इधर से उधर किया जा रहा है। बाद में महिला को पता चला कि उसका आवेदन अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशांत ढेंगुला के कारण अटका हुआ है। प्रशांत इस महिला को होटल में अकेले में बुलाकर उसके अनैतिक संबंध स्थापित करना चाहता है। महिला ने जब इसका विरोध किया तो नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रशांत ढेंगुला ने महिला की अश्लील गालियां दी और जातिगत अपमान किया। उसके बाद ये दलित महिला प्रशांत की पत्नी और मां से भी मिली और पूरी घटना बताई, लेकिन उन्होंने भी इस महिला की कोई सुनवाई नहीं की। लिहाजा महिला ने सीएम हेल्पलाइन, कलेक्टर दतिया और एसपी से लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महिला का कहना है कि प्रशांत ने उसे लालच दिया है, यदि वह उसकी बात मानेगी तो वह उसके हर काम को पूरा करेगा। महिला का पति विनोद भी प्रशांत के यहाँ काम करता था। महिला का कहना है कि प्रशांत और उसके पति से अवैध रूप से शराब बिचवाता था और जब वह इस काम का विरोध करती थी उसके साथ पति द्वारा मारपीट की जाती थी। अपने 12 साल के बेटे को लेकर ये महिला अब इधर से उधर भटक रही है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। भी दी थी, पटवाली भी गई थी और मैं एसपी साहब को भी मैंने आवेदन दिया था। कल मैं कलेक्टर के भी पास गई थी। मेरा नाम राजकुमारी कोरी है और मेरे पति 5 जनवरी को खत्म हो गए थे और 5 जनवरी से लेकर मैं परेशान हूँ। मेरे लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है। मैं जब नगर पालिका गई, सहायता राशि मिलती है, इसलिए मैं वहाँ पर गई। जब अपन जीने चढ़ते हैं वहीं पर प्रशांत ढेंगला जी बैठे हुए थे और मैंने उनसे निवेदन किया। मैंने कही सर मुझे सहायता राशि की इसमें मदद की हो करो और मेरा बच्चा भी है, एक 12 साल का मेरा बेटा है और मैम उसका भरण पोषण कैसे होगा। मैंने इसलिए प्रशांत भाई साहब से सारी बात की तो प्रशांत भाई साहब ने मुझसे कहा हट यहाँ से, बदतमीज औरत मेरे सामने क्यों आ गई है। ऐसी औरतों से मैं बात नहीं करता हूँ और मेरे सामने ऐसी बात नहीं कहो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपकी फाइल तो मैंने जब्त कर दी, आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी है। मैंने आपसे कहा था अकेले में आकर मुझे मिलो, आप एक आध दिन मेरे साथ होटल में चलो और तूने ऐसी बात कोई भी नहीं करी है। इन्होंने मैम मेरा हाथ पकड़ा, मैं वहाँ से नीचे आई, इन्होंने मेरा हाथ झटका, मैंने हाथ अपना झटकार के नीचे आ गई और मैं घबराते हुए नीचे एक अम्मा बैठी थी उसके पास आकर बैठ गई। फिर वहाँ से मैं मैम अपने घर चली गई। फिर मैंने उसी दिन मैंने 81 ही लगाया। फिर दूसरे दिन मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया। फिर मैंने मंगलवार को जन सुनवाई में आवेदन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये प्रशांत ढेंगला के ही वजह से मेरा घर टूट गया है। ये मेरे पति से दारू बिचवाते थे, 2 नंबर के काम करवाते थे और मैं प्रशांत ढेंगला से जब निवेदन करती थी भाई साहब ये काम नहीं करवा, हमारे घर पर गाली गलौच होती है, तो मेरे पति मेरे मारपीट करते थे। इसलिए मैं 2 साल से मायके थी और जब मैंने आवेदन भी दिया था कि मेरी यहाँ पे मारपीट हो रही है सर, यहाँ के लोग दारू बिचवा रहे हैं, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब क्या चाहती हो आप प्रशासन से? मैं चाहती हूँ मैं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मैम मेरे लिए सुविधाएं मिले। मेरे बच्चे को कोई सुविधाएं नहीं है क्योंकि प्रशांत ढेंगला मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इस पर मैम कुछ कार्रवाई करवा दीजिए। और मैम आज मैं हूँ, कल दूसरी भी महिला होगी, उसके साथ भी मैम ऐसा ही होगा, ऐसा जुल्म होता रहेगा महिलाओं के साथ, तो कैसे सहेंगे मैम। इसकी क्या किया उसने आपके साथ? मैं उससे निवेदन करने गई थी, इसने मेरा हाथ पकड़ के मरोड़ दिया, मैंने झंकार के नीचे आ गई और मैम जो मेरे पति से 2 नंबर का काम करवाता था, ये प्रशांत ढेंगला मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे धमकी भी दे रहा है।